कल आपने सुना था भगवान शिव का व्यसन है राम कथा। सती मैया को साथ में लेके शंकर जी कुंभज के यहाँ, अगस्त के यहाँ। कल एक भाई ने हमसे कथा के बाद में प्रश्न किया था कि महाराज जी कुंभज अगस्त दो थे कि दोनों एक के थे? तो आप जान लो कुंभज अगस्त दो नहीं थे। कुंभज का ही नाम अगस्त है और अगस्त का ही नाम कुंभज है। उनका नाम अगस्त ही था, लेकिन चूंकि वो कुंभ से पैदा हुए थे, कुंभज, कुंभ प्लस ज, जो कुंभ से जन्म लिया हो उसको कुंभज कहते हैं। वो किसी माँ से नहीं पैदा हुए थे, वो घड़े से पैदा हुए थे कुंभज बाबा। तो नाम तो इनका मूल अगस्त ही है, लेकिन कुंभ से जन्म लेने के कारण ये कुंभज के नाम से विख्यात थे जगत में। ठीक है ना? तो इनका दोनों नाम इन्हीं का है, कुंभज और अगस्त। ठीक है? तो शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, और दोनों प्राणी गए संग संग, सती मैया को साथ में ले गए। अब कुंभज जी जब देखे हमारे आश्रम पर जगत नियंता शंकर जगत वंद जगदीशा और जगत जननी के साथ पधारे हुए हैं, जगदात्मा महेश पुरारी, तो कुंभज ने फटाफट दोनों को आसन दिया, जगत जननी को और बाबा को। तो एक पूजा की थाली बनाए और दोनों की पूजा किया। देखो शंकर जी कुंभज से कथा सुनने आए हैं, तो कुंभज जी व्यास हैं, शंकर जी उनके यजमान हैं। कथा सुने हुए यजमान होता है, सुनाए हुए व्यास होता है। तो कायदे से यजमान को व्यास की पूजा करनी चाहिए। कायदा क्या है कि श्रोता वक्ता को पूजे, लेकिन यहां सब मामला उल्टा है। व्यास श्रोता को बैठाल करके उसकी पूजा कर रहा है। पूजे ऋषि, कुंभज ऋषि ने शंकर और भवानी की पूजा की। अच्छा आप सोचो कि व्यास पूज्य होता है कि श्रोता पूज्य होते हैं? श्रोताओं को व्यास की पूजा करनी चाहिए कि व्यास को श्रोताओं करनी चाहिए? नियम क्या है? अब देखो ये नियम ये नहीं है, ये हिंदुस्तान की उदारता है, ये भारत भूमि की महिमा है कि भारत भूमि के लोग व्यासों के प्रति, आचार्यों के प्रति, कथावाचकों के प्रति सम्मान भाव रखते हैं मन में। ये भारत भूमि के लोगों का गौरवशाली है, उनका असर है। लेकिन कायदा ये है कि पूज्य श्रोता ही होते हैं, पूज्य श्रोता ही होते हैं, वक्ता नहीं पूज्य होता है। अच्छा बताओ, तराजू में जो पलड़ा ऊंचे हो वो गुरु होता है कि जो नीचे बैठा हो गुरु होता है? तराजू हो, जो पलड़ा नीचे होगा वो भारी है कि जो ऊपर होगा वो भारी? अच्छा तो नीचे कौन है, हम है कि आप हो? नीचे कौन है? हम लटके हैं ऊपर, आप नीचे बैठे हुए हो। तो जो नीचे हो वो भारी होता है, जो ऊपर लटका हो हल्का होता है। सच्चाई ये है कि वक्ता नहीं, श्रोता ही पूज्य होता है, श्रोता ही पूज्य होता है, इसमें दो राय नहीं है। अब मैं तो कहूं, मैं भी रखूं, सब व्यास रखें, हर व्यास को श्रोताओं के प्रति एक कृतज्ञ भाव रखना चाहिए। श्रोताओं के प्रति हमको अंदर अंदर आभारी होना चाहिए। उसके दो तीन कारण हैं। श्रोता क्यों पूज्य हैं? दो तीन कारण हम सबके लिए। पहला कारण, पहला और सबसे मुख्य कारण ही है कि मान लो हमारा तो ये पेशा है, एक अर्थ में हमारा तो धंधा है, हम तो इसी बहाने पेट पाल रहे हैं, हम ये न करें तो कहाँ जाएंगे? लेकिन जो त्याग आप सबका है वो हमारा नहीं है, हमारा नहीं। आप यहां बिल्कुल शुद्ध निष्काम भाव से आते हो, शुद्ध निष्काम भाव से, खाली सुनने के भाव से आते हो। कुछ देते भी हो, कुछ सहयोग भी करते हो, कुछ दान पुण्य भी करते हो। अच्छा अब हम भले कबूल न करें, अब कबूल तो कर ही रहे हैं, और कैसे कबूल करेंगे? आपका बिल्कुल निष्काम भाव यहां आने के पीछे है, लेकिन हमारा कहीं न कहीं तो सकाम भाव है ही है। हम कहीं न कहीं तो इसके बहाने अपने परिवार को पाल ही रहे हैं, कहीं न कहीं इसके आड़ में हमारा जीविकोपार्जन लगा ही हुआ है। अब हम शब्दों में न कहें, भले उसको त्यागी बनने की कोशिश करें, लेकिन त्यागी तो नहीं है। त्यागी तो आप हो जो बिल्कुल शुद्ध निष्काम भाव से, अब बल्कि उल्टे कुछ खर्चा करने के लिए आते हो, समय भी देते हो और कुछ दाम भी देते हो। समय का भी दान करना, धन का भी दान, हम क्या देते हैं? हम तो यहाँ कुछ कमाने ही आते हैं, कुछ पाने ही आते हैं।
न मिले तो ऐठ जाएंगे तुरंत, है न मिले जो ऐठ जाएंगे। अच्छा अब की लिफाफा पतरा कह दियो। अब मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, सच्चाई है, ये सच्चाई है। कौन अधिक महत्वपूर्ण हुआ, कौन अधिक महत्वपूर्ण हुआ? महिमा भले हमारी है, माला भले, अब ये सब बैठे हैं, ये सब इनकी महिमा है अपनी अपनी, लेकिन इनसे पूछो यहाँ क्या करने आते हो आप, क्या करने आते हो? आपसे पूछो आप यहाँ क्या करने आते हो? आप यहाँ खाली सुनने आते हो, और इनको जो लिफाफा ना मिले तो ऐठ जाएंगे। महाराज फिर अब माफ करो, अब अगली कथा में आए भैया। इनका उद्देश्य कथा नहीं है, इनका उद्देश्य लिफाफा है। हमारा उद्देश्य लिफाफा है, आपका उद्देश्य कथा है, खाली बस कथा है। महत्वपूर्ण कौन हुआ? लिफाफा का उद्देश्य लेके आए वो कि कथा का उद्देश्य लेके आए वो? किसकी महिमा हुई? किस महिमा है? हम भले चौकी बैठे हैं, लेकिन हम महिमावंत नहीं है। महिमावंत आप हो, आप हो। तो श्रोताओं की महिमा होती है, पूज्य श्रोता होते हैं, वक्ता नहीं पूज्य होता है। और सुनो, वक्ता के लिए आभारी होना चाहिए हर वक्ता को श्रोताओं के प्रति। आपके थ्रू, आपका बहाना पा करके, आपके माध्यम से, आपको निमित्त बना करके 3 घंटा हम अपने मुंह से प्रभु का नाम गाते हैं। ये कम कृपा नहीं आपकी है। हम घर में बैठ के प्रपंच करते हैं, खाली टीवी देखते हैं, समाचार सुनते हैं, लेकिन यहाँ बैठ के 3 से 7 हम राम कथा कहते हैं, हम राम राम बोलते हैं अपनी जिह्वा से। किसके लिए? आपके बहाने। तो ये आपकी कृपा मेरे ऊपर है कि आप 3 घंटे हमको राम कथा बांचने का मौका दे रहे हो। तो कई एंगल से वक्ताओं को श्रोताओं के प्रति ही कृतज्ञ होना चाहिए, आभारी होना चाहिए कि आपके माध्यम से, आपकी कृपा से, आपको निमित्त बना करके हम लोग 3 घंटे अपनी जिह्वा से राम राम कर लेते हैं। ये कम नहीं है, बहुत बड़ी कृपा है आपकी मेरे ऊपर है। तो सब मिला के श्रोता ही पूज्य होते हैं, वक्ता नहीं पूज्य होता है। पूजे ऋषि व्यास भगवान ने जब शंकर जी को श्रोता के रूप में पाया, तो शंकर भगवान की माने श्रोता की पूजा किया, वक्ता ने श्रोता की पूजा किया। अब शंकर जी की जब पूजा किया कुंभज बाबा ने, तो शंकर जी तो उस पूजा को ऐसे हल्के में लिए कि इनकी महानता है कि हमारी पूजा कर रहे हैं। लेकिन जब सती की थाली लेके पूजा करना शुरू किया, सती मैया की आरती वारती किया कुंभज जी ने, तो सती जी को दूसरा रिएक्शन हुआ उस पूजा के बाद। उनको लगा ये क्या कथा सुनाएगा, ये तो हमारी पूजा पहले ही शुरू कर दिया, ये तो हमको ही पूज रहा है, ये क्या हमको कथा सुनाएगा। और सती मैया उस पूजा को पाकर के उनकी 2 घटनाएं घट गई उनके अंदर। एक तो उनको अहंकार हो गया कि मैं कुछ हूं, तब मेरी पूजा हो रही है। और दूसरे कुंभज के प्रति श्रद्धा, एक व्यास के प्रति जो श्रद्धा होनी चाहिए श्रोता के अंदर, वो भी घट गई उनके। ये क्या सुनाएगा, ये तो उल्टे हमारी आरती कर रहा है, ये तो उल्टे हमको चंदन बंदन कर रहा है, ये हमें क्या सुनाएगा, ये तो हमसे पहले ही नाक रगड़ रहा है मेरे पैरों में। तो वक्ता के प्रति जो आदर भाव होना चाहिए एक श्रोता के अंदर, वो भी खत्म हो गया। और ध्यान देके सुनना मित्रों, बहुत ध्यान देके सुनिएगा, जिस श्रोता में वक्ता के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रह जाएगा, वो श्रोता कथा का लाभ ले नहीं पाता है। गीता में बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियर 2 टूक लिखा हुआ है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। व्यास गद्दियों से ज्ञान का लाभ वही ले पाता है, इस व्यास गद्दी से निकलने वाला ज्ञान, उसका लाभ वही ले पाएगा जो इस व्यास गद्दी के प्रति श्रद्धावान होगा। अब सती मैया जो माला वाला पहनी कुंभज जी के हाथों, तो व्यास और व्यास गद्दी में जो आस्था एक श्रोता को होनी चाहिए, उनकी खत्म हो गई, श्रद्धा आस्था ही खत्म हो गई। ये क्या कथा सुनाए, ये तो हमको उल्टे सलाम कर रहा है, उल्टे हमारे पांव धो रहा है, उल्टे हमको चंदन कर रहा है। और अहंकार और अश्रद्धा 2 बीमारी लेके मैया कथा सुनने बैठी, अहंकार और अश्रद्धा। अब 2 दुर्गुण लेके बैठी कथा सुनने। और जबकि लिखा है कथा के श्रोता में 3 बातें होनी चाहिए। मैंने एक किताब पढ़ी थी, डोंगरे बापू की लिखी हुई किताब है, डोंगरे महाराज जी की लिखी हुई। उसमें मैं भागवत रहस्य करके कुछ किताब, भागवत रहस्य करके मैं उसको पढ़ रहा था। मैं डोंगरे बापू ने बहुत बढ़िया बात लिखी है, बहुत अच्छी बात में लिखा है। डोंगरे जी महाराज, आप कभी नाम सुने हैं?
सुने भी हैं डायरेक्ट, सुने भी? अरे बाबू जी वाह 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 वाह। आप में से और कोई सुना डोगरे जी को डायरेक्ट? बचपन में ना, लेकिन फिर भी बहुत भाग्यशाली है। वाह क्या कथा करते थे महाराज। उनके ऐसा कथाकार तो इस धरती पर दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ, पैदा नहीं हुआ। वो एक बार भी ऊपर देखते नहीं थे, कौन बैठा है, क्या कई बैठे हैं, बस ऐसे बैठते थे, ऐसे पूरे 3 घंटे ऐसे कथा करते, ऐसे बैठकर ऐसे बैठे रहते थे। सामने 20,000 हैं कि 50,000 हैं कि 2 लोग हैं कि 5 लोग हैं, उनकी भलाई से, उनकी भलाई से ऐसे बैठते। तो डोंगरे बापू की किताब में पढ़ रहा था, उन्होंने एक उसमें लिखा है कि श्रोता में 3 बातें होनी चाहिए। अगर श्रोता ये 3 बातों से लैस है तब पंडाल में बैठा है तो फल पाके उठेगा, और जो 3 बातें नहीं है तो फल नहीं पाएगा फिर कथा में सुनने का। फिर आपने कोई सी बहाने चेक भी करना है आपको कि आप में 3 बातें हैं कि नहीं। हाँ? हैं तो मुबारक, नहीं है तो अभी मामला गड़बड़ है। डोंगरे बापू कहते थे, 1 श्रोता का लक्षण नंबर 1 श्रद्धावान, श्रोता श्रद्धा युक्त होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 श्रोता के अंदर जिज्ञासुपना होना चाहिए, जिज्ञासुपना। अगर श्रोता जिज्ञासु है, पिपासु है, तो उसका मन लगता है कथा सुनने में। प्यास है तो पानी पीने का मन करता है, और जिसके प्यास ही नहीं हो उसको पानी पिलाओ तो 50 क्वेश्चन करता है पहले। झाना है, आरओ का है, फ्रिज का तो नहीं है, गला तो नहीं खराब होगा, भला तो नहीं है। प्यास नहीं है तो क्वेश्चन, प्यास नहीं है तो छानबीन करता आदमी है, और प्यास हो तो घट घट पीता है। तो श्रोता का लक्षण नंबर 2 श्रोता पिपासु होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए। और नंबर 3 डोगरे बापू कहते थे निरअहंकारिता। श्रोता के अंदर एक भी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए, कम से कम पंडाल तक। उसके बाद भले रहे तो रहे, होना लाजमी है यार, होता है सबको होता है, लेकिन कम से कम जब पंडाल में हम बैठे हैं तो बस एज ए श्रोता बैठे हैं, बाकी मैं जो कुछ हूं इस हॉल के बाहर हूं। इस हाल में आ गया हूं तो मैं केवल श्रोता हूं और कुछ नहीं हूं। तो सती मैया 2 बीमारी लेके बैठ गई। एक तो श्रद्धावान नहीं रह गई, वो कि क्या सुनाएगा, उल्टे हमारे पांव धो रहा है, उल्टे हमारी आरती कर रहा है, और दूसरे हमारी पूजा हो रही है, मैं दक्ष की बिटिया हूं, महादेव की धर्म पत्नी हूं। तो एक तो अश्रद्धा और दूसरे अहंकार। और कथा सुनने बैठ गई माता जी शंकर जी के बगल में गांठ जोड़ करके। अब कथा शुरू हुई। गोस्वामी जी कहते हैं अगली चौपाई में, सब लोग गा। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। कथा सुनने बैठे, कुंभज ने कथा शुरू किया और कथा पूरी हो गई, लेकिन लिखा है सुनी महेश। सती मैया सुनने बैठी तो, लेकिन सुनने वालों में उनका नाम नहीं आया, वो सुन नहीं पाए। क्यों? क्योंकि जो अहंकारी होता है वो सुन नहीं सकता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि 3 प्रकार के लोगों पर सत्संग का आसन नहीं पड़ता है। चाहे सत्संग कितने बढ़िया कथाकार हो, कितने बढ़िया महात्मा जी हो, लेकिन 3 प्रकार के लोग, शायद 3 ही प्रकार के, मुझे कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है, मैं पढ़ूंगा तब पता जाएगा। नंबर 1 अज्ञ। अज्ञ, अज्ञ माने मूर्ख, मूर्ख हृदय न चेत। चाहे गुरु मिले बिरंची सम। रमेश भाई की तो क्या औकात है, यहां बैठे ब्रह्मा स्वयं आकर के, लेकिन मूर्ख आदमी पर, मूर्ख व्यक्ति पर सत्संग का असर नहीं पड़ता है। 1। दूसरे कुतर्की। एक नेचर होता है इंसान का, कुतर्की पना होता है इंसान के अंदर। कतरन उसकी, जब उसके माइंड में कैंची फिट होती है, कुतर्की नेचर होता है बहुतों का।
वो सुनते रहते हैं लेकिन बीच बीच में एक्चुअली लगाया करते हैं। एक्चुअली बोल तो रहे हो लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली जो है ना, ये कैंची है दिमाग के अंदर बैठे हुए कैंची, और जिसके दिमाग में एक्चुअली फिट है कि रमेश भैया कथा तो कहते हैं बट जो वो बात बोले थे, वो जो ये जो परिभाषा बताए थे ठीक तो थी लेकिन एक्चुअली बस जान लो कि गई कथा, गई। एक्चुअली कैंची का नाम है, कैंची का कुतर्क का नाम एक्चुअली। कथा में एक्चुअली कोई काम नहीं है। कथा में भी जो एक्चुअली फिट करते हैं वो कुतर्की हैं, वो कुछ सुन नहीं सकते हैं। ठीक है। नंबर 3, अहंकारी। अहंकारी पर सत्संग का असर नहीं पड़ता है। रावण अहंकारी है और विभीषण अहंकार मुक्त है। हनुमान दोनों को सत्संग कराए थे रामायण में, सुंदरकांड में। विभीषण को भी सत्संग दिए हैं और रावण को भी खूब बढ़िया बातें बताए हैं, लेकिन विभीषण मान गया, रावण क्यों नहीं माना? तुम्हारो मन तो विभीषण माना, रावण क्यों नहीं माना? विभीषण माना, रावण क्यों नहीं माना? जब दोनों को सत्संग एक आदमी कराया है और विभीषण को कम बातें बताई थी, रावण को तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया है कि मेरी बात मान लो। विनती करो जोर कर रावण, सुनो मान तज मोर सिखावन। हाथ जोड़ जोड़ के सुनाया था, लेकिन सुना वो सुना। अहंकारी आदमी पर सत्संग का असर नहीं पड़ता है। ठीक है। और चौथा अंतिम जो 4 बातें मुझे याद आ गई। चौथा होता है दूसरे की बात न सहने वाला। एक नेचर होता है दिमाग बहुतों के पास, जो अपनी तो कहना चाहते हैं लेकिन दूसरे की सुनना ही नहीं चाहते हैं। आपको कई लोग मिलते होंगे आपको समाज में, ऐसे लोग बतियाएंगे, अपनी सब कहेंगे, लेकिन आप जहां शुरू करोगे कहना तहां चप्पल भी तुम काट देंगे। चुप रहो, हमारी सुनो पहले। दूसरे की ना सुनने वाली जो भावना है, दूसरे की जो सुनना ही नहीं चाहते हैं, अपनी खाली भागना चाहते हैं, ऐसे लोग कथा सुनने आ भी जाएं सुन नहीं सकते हैं। वो मुंह से नहीं बोलेंगे तो मन ही मन बोला करेंगे अपनी बात। हर बात बोलेंगे अपने हिसाब से, मन ही मन, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। ठीक है ना। ये 4 प्रकार के लोगों पर सत्संग का असर नहीं पड़ता है। सती मैया अहंकार लेके बैठी, कथा का उन पे असर नहीं पड़ा, कथा पूरी हो गई। और गोस्वामी जी कहते हैं सुनी महेश। सुनने बैठी तो थी लेकिन सुनी महेश। बाबा ने कथा सुनी और सुनी तो उनको कथा से क्या मिला? गोस्वामी जी कहते हैं कथा से क्या मिलता है भी सुन लो, इस चौपाई में लिखा हुआ है। सुनी महेश परिणाम परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश और क्या मिला उनको? परम सुख, परम सुख मानी। ये कथा का परिणाम है बहनों भाइयों। कथा सुनने से परम सुख की प्राप्ति होती है। कथा सुनो तो कथा से आपको परम सुख की प्राप्ति होगी, होगी और होगी और होती है। अगर ना होती तो आप क्यों आते यार? अब आप आते हो, इस बात का सबूत है। इतना व्यस्त लाइफ है आज के इंसान की है, इतना बिजी लाइफ है हा? और बिजी लाइफ के अलावा आजकल एक एक हाथ में इंटरनेट है। जब चाहो जिसको चाहो सुन लो, जिस बाबा को चाहो सुन लो। घर में टीवी पहुंच गया है, आगे एक एक हाथ में इंटरनेट आ गया है, जियो 4G आ गया है। जिस संत का नाम बोल दो वही बोलना शुरू करता है। बालो मरारी बापू, ओझा, फलाने ढमाके, जिसको बोल दो वही हाजिर पट दे हाथ में आपके मुट्ठी में। फिर भी आप क्यों आते हो पंडाल में? क्यों आते हो जब सब कुछ अवेलेबल है? आपके हाथ में सब कुछ अवेलेबल है। रमेश भाई को भी जब चाहो सुन सकते हो आप। उसमें बोल दो यूट्यूब पर रमेश भाई शुक्ला, हजारों कथाएं पड़ी हुई यूट्यूब पर, चाहे जब सुनो चाहे जहां सुनो बैठ करके। लेकिन फिर भी आप पंडाल में बैठते हो क्यों? कथा के सामने बैठते हो क्यों? इतना बिजी हो और इतना अवेलेबल है सब कुछ, तब भी क्यों आते हैं आप पंडाल में? और संख्या रोज बढ़ती जाती है।
अगर कल आए थे 150 लोग तो आज आएंगे 250 लोग, कल आएंगे 450 लोग, परसों आएंगे 600 लोग, और फिर नर्सों ये सब पूरा खचाखच हो जाएगा, तीनों हाल भर जाएंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि परम सुख की प्राप्ति यहां होती है, परम सुख की प्राप्ति होती है। अगर ना होती तो आप ऐसे नहीं करते, साफ सी बात, ऐसे नहीं करते। आज कोई अब निष्कामी नहीं बचा है, अब सब स्वार्थी हो गए हैं। कुछ मिलता ना होता तो आप यहां क्यों आते? साफ सी बात। मान लो मैं आता हूं तो मेरा धंधा है, हाँ? मेरा धंधा है, लेकिन आपका यहां क्या है? हमारा तो बिजनेस है, लेकिन आप यहां क्यों आते हो? आप तो यहां कुछ पाते हो तब आते हो, और कुछ नहीं पाते हो। मैं सच बोलूं, जो संसार में कहीं पर नहीं मिलता है वो यहां आके मिलता है। जो 10-20 लाख खर्च करने के बाद भी नहीं मिलता है वो यहां के मिलता है। परम सुख की प्राप्ति होती। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। यहां के लगता है आहा।